कहानी शुरू होती है बनारस की गलियों में। साल था 1948। बनारस की तंग गलियों में एक व्यापारी रहा करता था। नाम था शिव नारायण गुप्ता। वो दिखने में सज्जन पर भीतर से स्वार्थी और छल से भरा हुआ था। व्यापार में चालाकी उसकी पहचान थी। छोटा मोटा काम करके शुरू किया था, पर धीरे धीरे उसने दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर दुकानें हड़प ली, गरीबों को धोखा दिया और अमीरों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठे। शिव नारायण का मानना था, दुनिया में अगर सफल होना है तो चालाक बनो, ईमानदारी मूर्खों का काम है। पहला मोड़, बूढ़ा मजदूर और वो कागज। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा मजदूर आया। फटी धोती, झुकी कमर और हाथों में पुराना थैला। उसने कहा, बाबूजी, ये कागज संभाल कर रख लेना, मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं कल पैसे लेकर आऊंगा। कागज देखकर शिवनारायण की आंखों में चमक आ गई। वो किसी जमीन की रजिस्ट्री थी जिसकी कीमत लाखों में थी। कागज यहीं छोड़ जा, और हां, कल नहीं आया तो मैं इसे अपना समझ लूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर मन ही मन उसने ठान लिया था कि उस जमीन को हड़प लेगा। बूढ़ा फिर कभी नहीं आया। दूसरा मोड़, पुत्र का लालच। समय बीता, शिवनारायण का व्यापार बढ़ा। अब उसका बेटा विजय भी बड़ा हो चुका था और व्यापार में हाथ बटा रहा था। लेकिन विजय में भी वही स्वार्थ और लालच आ गया था जो उसके पिता ने बोया था। विजय ने एक दिन अपने ही पिता से कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि दुकान मेरे नाम कर दी जाए। आपकी उम्र भी हो गई है। शिवनारायण चौंका। अरे बेटा, अभी तो मैं काम कर रहा हूं। विजय ने हंसते हुए कहा, जैसे आपने दादाजी को दुकान से अलग कर दिया था, वैसा ही मैं भी कर रहा हूं। वो दिन दूर नहीं था जब शिवनारायण को दुकान से बेदखल कर दिया गया। बेटा उसे अपने ही घर से निकाल चुका था। तीसरा मोड़, अंधेरी रात और उजाला। एक रात वो बनारस की सड़कों पर अकेला भटक रहा था। बारिश हो रही थी। उसी गली से गुजरते हुए वो उस पुराने मजदूर की याद में डूब गया। अचानक एक छोटी सी झोपड़ी के सामने से गुजरा, जहां किसी ने उसे आवाज दी, अरे शिव नारायण बाबू। वो चौंका। झोपड़ी से वही बूढ़ा मजदूर बाहर निकला। शिव नारायण का चेहरा शर्म से झुक गया। बूढ़े ने उसे अंदर बुलाया। कुछ खिचड़ी बन रही थी। बूढ़े ने अपने हाथों से उसे खिलाया। शिवनारायण की आंखों में आंसू थे। बाबूजी, मैंने आपको धोखा दिया, आपका कागज हड़प लिया, जमीन बेच दी। आपने कभी सवाल भी नहीं किया। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे भगवान की न्याय पर भरोसा था। जैसी करनी वैसी भरनी। अंतिम मोड़, नई शुरुआत। शिवनारायण ने उसी दिन से ठान लिया कि वो अपने कर्मों को सुधारेगा। उसने शहर के अनाथालय में सेवा शुरू की, लोगों की मदद करने लगा। मेहनत से थोड़ा थोड़ा कमाकर ईमानदारी से जीवन जीने लगा। समय लगा, पर समाज ने उसे फिर से अपनाया। विजय का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा। गलत तरीकों से कमाया गया पैसा बहने लगा। एक दिन वो भी उसी पिता के पास आया जो कभी बेघर हो गया था। शिवनारायण ने कहा, बेटा, ये वही है जो तूने मुझे दिया था, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं तुझे माफ करता हूं। चलो, इस बार नया जीवन ईमानदारी से शुरू करते हैं। मूल विचार, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, जीवन का सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। छल, धोखा और लालच से कुछ समय के लिए जीत मिल सकती है, पर अंत में कर्म का न्याय ही विजयी होता है।